प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब मोची के बारे में बताएंगे। एक गरीब मोची हज करने के लिए गया। बाकिया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बगदाद में एक गरीब मोची रहता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा इश्क था। उसने रोजाना एक एकाना बचाया और कहा, जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा को रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए, जिससे उसने सवारी खरीदी, ज्यादा राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा किया। जब वो हज पर जाने लगा तो उसने लोगों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हज करने के लिए जाता है तो अपने दोस्त अहबाब की दावत करता है। तो उसने भी दावत की। एक आलिम साहब आए, दावत के लिए खाना खाने के लिए बैठे। उन्होंने कहा, हज करने के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हाँ। आलिम साहब ने कहा, एक काम करो। उसने कहा, क्या करना है? तो आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते लोगों से माफी मांग लेना। अगर किसी का दिल टूटा हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। इसके बाद वो मोची सुबह उठा तो सबके दरवाजे पर गया। माफी मांगते मांगते शहर के एक दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई। कौन? तो उस गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, क्या काम है? मोची ने कहा, मदीना शरीफ जा रहा हूँ, बस माफी मांगने के लिए आया हूँ। कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर वो मोची कहने लगा, क्या हुआ तमाम मर्दों को? तो खातून ने कहा, ये सवाल ना पूछो, तेरे सवाल का जवाब मिल गया है, बस यहाँ से चला जा। जब वो मोची वापस पलटा उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया और कहने लगा, क्या थोड़ा सा गोश्त मुझे भी मिलेगा? अंदर से आवाज आई, ओ जाने वाले, तेरे लिए ये गोश्त हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनकर उसका दिमाग वहीं पर रुक गया और कहने लगा, कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पढ़ती हो? खातून ने कहा, जी हाँ। उसने कहा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, जी हाँ। तो मोची कहने लगा, फिर जब शरीयत एक है तो हुक्म क्यों नहीं है? तो उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, वापस चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी, सुनो, ये जो गोश्त बना रही हूँ ये एक मुर्दा जानवर का है और शरीयत में किसी को भी इसका बिला उज्र मुर्दार के गोश्त का खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत ने इजाजत दी है। इतना खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। ओ जाने वाले मुसाफिर, मेरे घर में बेटियां जवान हैं, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कई दिन से फाका हो गया है। जब बेटियों की ऐसी हालत हुई, मुझे लगा कि ये इंतकाल कर जाएंगी, तो फिर मैं घर से बाहर रिज्क की तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत न हुई। जब हिम्मत न हुई तो मैंने एक जानवर मरा हुआ देखा, उसका गोश्त लेकर आई ताकि इसे खिलाकर अपनी बच्चियों की जान बचा सकूं। बस इतना सुनना था कि उस आने वाले की आंखों में आंसू आ गए। जब वापस जाने लगा, अंदर से खातून की आवाज आई, आप मदीना पहुंच जाएं तो हमारे नाना से जाकर हमारा सलाम कह देना। उस मोची ने नाना का नाम सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने ना जाने का इरादा किया और अपने घर वापस आया। आंखों में आंसू भरे थे। जितना ज्यादा रहा उसने जमा किया था सारा बेच दिया। जो सवारी उसने खरीदी थी उसे भी बेच दिया और सारा पैसा लेकर सैयदों की चौखट पर आ गया और आने के बाद दस्तक दी। दरवाजा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया और कहने लगा, सैयदा, ये तोहफा कबूल कर लो। सैयद जादी ने कहा, ये क्या है? कहा, जो हज को जा रहा था वो पैसा लेकर आया हूँ। सैयद जादी ने कहा, हज को नहीं जाओगे क्या? उसने रोकर कहा, सैयदा, अगर आपको रोता हुआ छोड़कर मदीने चला गया मैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा? आका ने ये कह दिया, मेरी बेटियों को रोता हुआ छोड़कर आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं अपना मुंह लेकर कहाँ जाऊंगा? उसने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी, मेरा तोहफा कबूल कर लें। अगर तोहफा कबूल हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये कहकर वो वापस आ गया। जब घर आया तो बीबी कहने लगी, सरताज, तुमने तो सितम कर दिया। तो बीबी बोली, वहाँ तो नसीब से लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपना सफर को खत्म कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीबी को सुना दी। लेकिन गांव वालों को क्या बताता, मोहल्ले वालों को क्या बताता? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों का राज था, किसे बताता? मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी को अपना सारा
सारा पैसा दे दिया और हिम्मत ने जवाब दे दिया। चुप होकर अपने घर बैठ गया। बच्चे घर से बाहर निकलते तो कहते तेरा बाप बड़ा बेकार है, वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं, इसने जाते जाते अपना सफर खत्म कर दिया है। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे तो इसने गैरत के मारे अपना दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके वापस न आए इसने दरवाजा नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि भी गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि हज से वापसी की रात आई, आपके साथ ही साथ थे। कहने लगे हजरत कुछ सामान खरीद लें यादगार के तौर पर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि कहने लगे जाओ तुम्हें सामान खरीदना हो तो खरीद लो, मैं ये रात काबे के सहन में बैठकर गुजारूंगा, खुदा जाने दोबारा ये हरम देखना नसीब हो या ना हो। ये कहकर वो हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के 2 पहर यानी 2 हिस्से गुजर गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। कहा इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए थे? एक ने कहा 2 लाख लोग आए थे। अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया? एक फरिश्ता कहने लगा इस बार अल्लाह ने सबके हज को कबूल फरमा लिया है। दूसरे ने कहा आखिर अल्लाह ने इस बार सबका हज कबूल कैसे कर लिया? तो वो कहने लगा एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने नहीं आया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी की बरकत से इन 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि कहते मेरे दिल में हसरत पैदा हो गई, भला ऐसा कौन है जो मदीने तक न आया जिसने हरम का तवाफ न किया हो और उसके आए बगैर उसकी बरकत से अल्लाह ने 2 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि उठे और फरिश्तों के पास गए। आपने कहा उसका मुझे पता बताओ, भला वो कहाँ रहता है? फरिश्तों ने कहा बगदाद में जाकर शहर के बाहर फला बस्ती में देखो, वहीं पर रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से लोग कहने लगे चलें घर चलें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाने लगे घर बाद में जाऊंगा, पहले रब के प्यारे बंदे की जियारत करके आऊंगा। आपने सफर किया, आप उस बस्ती में पहुंच गए जहां का हवाला फरिश्तों ने बताया था। आपने जाकर मोची का पता पूछा। लोगों ने कहा क्या करोगे? कहा मुझे उससे मिलना है। कहा आप उससे मिलकर आखिर क्या करोगे? वो बड़ा बदबख्त है, उसकी तरह कोई बदबख्त नहीं हो सकता। इतना सुना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप फरमाने लगे लोगों तुम नहीं जानते हो उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, उसे गालियाँ ना दो। कहा हजरत जी बात गाली की नहीं है, वो बदबख्त है जो तमाम इंतजाम के बाद भी मदीने ना गया, उसे गाली ना दें तो आखिर क्या करें? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं तुम लोग क्या समझते हो, मुझे उसके घर का पता बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि उसके घर का पता पूछकर उसके दरवाजे पर गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? दरवाजा खोलो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा मोहतरम दरवाजा नहीं खोल सकता, अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले ताने देंगे, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां देते हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, बताइए बात क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि कहा जाता है। मैं तुमसे मिलने के लिए हरम शरीफ से तुम्हारे घर आया हूँ। इतना सुनना था कि उस मोची ने कहा हजरत बस आपको आने की इजाजत है, कोई और अंदर ना आए। उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ मैं अकेला आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा। जब आपने ये फरमाया उसने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ ले गए। उसके कदम चूमना चाहते थे, उसकी चीख निकल गई और वो कहने लगा हजरत मैं पापी लोग हूँ, मुझे बहुत बड़ा बदबख्त और गुनाहगार कहते हैं, आप मेरे कदम क्यों चूम रहे हैं? इतना सुनना था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं ए अल्लाह के बंदे बता तो सही, तेरी कौन सी ऐसी नेकी है जो तू घर बैठे बैठे कर गया? कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले अल्लाह ताला ने इस साल 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है? इतना सुनना था। मोची की चीख निकल जाती है और कहने लगा हजरत जी ये बात दोबारा मत कहना, अभी तो गांव वाले गालियां दे रहे हैं, फिर मेरे घर में आकर मुझे मारेंगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि कहने लगे सुन, मैंने अपने कानों से सुना है खुदा ने तेरी बरकत से इस साल 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है। इतना सुनना था। वो रोकर कहता है हुजूर आप वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में ये बात किसी को मत बताना कि अल्लाह ताला ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरी इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले में 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। उसने कहा कसम देकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि वापस कर दिया, मगर ख्याल था अल्लाह ये क्या हो
गया, मैं तो हज को भी नहीं गया, मेरे बदले में 2 लाख हाजियों का हज कबूल कैसे हो सकता है। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसके ख्वाब में अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो गुलाम के बिस्तर से उठता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को थाम लेता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपने आने की जहमत क्यों की? आप इशारा फरमा देते, मैं उठकर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने हज पर जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों में लुटा दिया। जब ये बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने तुझे बताया, तुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि की एक एक बात को सही बताया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा और उस गरीब मोची के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। हम मिलते हैं एक नई